मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट एक उपचुनाव को छोड़कर पिछले 73 सालों से कांग्रेस के कब्जे में है। इसमें से भी करीब 44 सालों से ये सीट कमलनाथ और उनके परिवार के पास रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ इस वक्त वहां से यानी कि छिंदवाड़ा से सांसद हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से लोकसभा के लिए नकुलनाथ पर ही भरोसा जताया है, उन्हें ही यहां से कैंडिडेट बनाया है। चुनाव को लेकर नकुलनाथ की क्या तैयारियां हैं, इस पर इंडिया न्यूज ने उनसे खास बातचीत। के खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुलनाथ से। सर, 45 साल का संबंध आपका छिंदवाड़ा से है। नकुलनाथ का संबंध 45 साल से छिंदवाड़ा की जनता और परिवार से है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी रणनीति काम आएगी? इनकी रणनीति बिल्कुल काम नहीं आएगी। भाजपा ने पहले भी बहुत बारी अपनी रणनीति छिंदवाड़ा के लिए बनाई है, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हमारे परिवार की तरह है, परिवार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की जनता अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे देगी। सर, क्या विजन है आपका? क्योंकि इसके पहले भी कई बार हमने आपसे चर्चा की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। 15 महीने की अगर सरकार की बात करें तो हम, क्योंकि मैं खुद भोपाल में जब कवर करता था कमलनाथ जी को, तो वो कहते थे कि छिंदवाड़ा मॉडल को लागू किया जाएगा। क्या है ये मॉडल? कैसे आप इस मॉडल को लागू करने की बात करते थे? एक तरफ जहां राम मंदिर की बात होती है, दूसरी तरफ विकास और रोजगार की बात कही जाती है। देखिए, राम मंदिर धार्मिक इशू है, विकास अलग इशू है, अलग मुद्दा है। अगर हम रोजगार की बात करें, मोदी जी ने तो 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को वो रोजगार देंगे। मैं तो हर सभा में पूछता हूँ कितने लोगों को रोजगार दिया है, कोई हाथ नहीं उठते। अब मैंने पूछना शुरू कर दिया कितने लोग बेरोजगार हैं। मेरे माध्यम से और कमलनाथ जी के माध्यम से हजारों की संख्या में यहाँ के नौजवानों को हमने रोजगार दिलवाया है। TCS कंपनी में, HCL कंपनी में, ईजासॉफ्ट दुबई में, और छिंदवाड़ा पूरे देश में एक ऐसा जिला है जहाँ हम निशुल्क कोचिंग अपने नौजवानों को, अपने यूथ को प्रोवाइड कराते हैं। इसका खर्चा हम स्वयं खुद उठाते हैं, अपनी निधि से नहीं देते। तो NIIT हमने यहाँ खोला, FDDI खोला, इतने सारे एजुकेशन के हमने अपॉर्चुनिटीज छिंदवाड़ा में खोले हैं। सबसे ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर पूरे देश में छिंदवाड़ा में, स्किल डेवलपमेंट सेंटर CII का हो, FDDI हो, ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल हो। आज जो क्लास 10 पास बच्चा है वो ड्राइवर स्कूल में जा सकता है, उसको निःशुल्क ड्राइविंग की ट्रेनिंग मिलेगी और वहीं ड्राइविंग स्कूल में उसे ट्रेनर्स लाइसेंस मिल जाता है और कुछ ही महीने बाद उसे परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है और उसे 10-15 हजार रुपए की नौकरी मिल जाती है। तो हमने तो रोजगार के नए अवसर पैदा किए। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार 20 साल राज्य में रही, 10 साल केंद्र में रही, आपने क्या अवसर पैदा किए हैं हमारे नौजवानों के लिए, हमारे यूथ के लिए, रोजगार के लिए? इसके साथ ही अगर बात की जाए, क्योंकि परिवार के हिस्से के कुछ सदस्य, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, विक्रम महाके, आदिवासी नेता हैं, आपसे आशीर्वाद लेकर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आपके कहने पे आशीर्वाद दिया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी परिवार को दीपक सक्सेना सहित विक्रम महाके ने धोखा दिया। देखिए, ये उनकी सोच है। कुछ दबाव में गए हैं, कुछ लालच में गए हैं। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो उनकी खुद की पर्सनल डिसीजन है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्या इस चुनाव को आप चुनौती मानते हैं? क्योंकि हमने देखा कि आपकी धर्मपत्नी प्रिया नाथ भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, कमलनाथ भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ हर एक सभा में एक कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप परिवार है, एक इमोशनल मैसेज जो है छोड़ा जा रहा है छिंदवाड़ा में।
तो कितनी चुनौती, क्योंकि आज भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री की सभा थी, तमाम केंद्रीय मंत्री से लेके कैबिनेट मंत्री तक उन्होंने डेरा जमाए हुए छिंदवाड़ा, हॉट सीट बन चुकी है। हालांकि पहले भी हॉट सीट थी, लेकिन ये एक बड़ी टफ फाइट आपको दे रहे हैं। देखिए, जहां तक इमोशनल होने का सवाल है, 45 साल पुराना रिश्ता है हमारे छिंदवाड़ा के साथ, छिंदवाड़ा की जनता के साथ। छिंदवाड़ा हमारा परिवार है, मैं दोहराना चाहता हूँ, छिंदवाड़ा की जनता हमारा परिवार है, इसलिए इमोशनल। पहले भी छिंदवाड़ा हॉट सीट थी, आज भी छिंदवाड़ा हॉट सीट है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, पिछले विधानसभा चुनाव में अमित शाह जी आए थे, योगी जी आए थे, मुख्यमंत्री 3-4 बार आए थे, लेकिन छिंदवाड़ा का रिजल्ट क्या रहा। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बारी भी छिंदवाड़ा की जनता मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देगी।